इस्लामी कॉन्फ्रेंस के ज़ेर एहतमाम इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वफूद के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा रोज़ जारी रहा। पाकिस्तान ने वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया कि अफ़गान तालिबान को ख्वाजा या किसी भी गिरोह की सरपरस्ती बंद करनी चाहिए और अफ़गान ज़मीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दिया जाए। मनफी और बैरूनी असरात के बावजूद पाकिस्तान ने मेज़बान मुल्क की हैसियत से दोस्ताना अंदाज में संजीदा मुज़ाकरात आगे बढ़ाने की कोशिशें जारी रखी हैं। मुज़ाकरात में पाकिस्तान के मुतालबात शवाहिद पर मबनी करार दिए गए और कहा गया कि दहशत गर्दी के बुनियादी मुतालबात पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। मुज़ाकरात में पेश रफ्त का इन्हिसार अफ़गान तालिबान के मुस्बत रवैये और ज़मीनी हक़ाइक़ को समझने पर मुरतब है ताकि बातचीत नतीजा खेज़ बन सके। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। रियाज़ के रॉयल टर्मिनल पर डिप्टी गवर्नर रियाज़ शहज़ादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने इनका इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर रियाज़ में मुस्तक़बिल सरमायाकारी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे और मुतअद्दिद आलमी रहनुमाओं और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के सरबराहान से मुलाकातें करेंगे। अपने दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म सऊदी क़यादत से आला सतही मुलाकातें भी करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपने सरकारी दौरे के दौरान शाह अब्दुल्ला दोम से मुलाकात की, जिसमें वली-अहद शहज़ादा हुसैन बिन अब्दुल्ला भी मौजूद थे। मुलाकात में बामी दिलचस्पी के अमूर, दिफाई और सिक्योरिटी शोबों में ताउन और इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने पाकिस्तानी अवाम, हुकूमत और मुसल्लह अफवाज की जानिब से शाह अब्दुल्ला के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और दोनों जानिब से इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया गया। दौरान आमद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। आज मुल्क भर में मकबूजा कश्मीर में भारतीय कब्ज़े के ख़िलाफ़ यौम स्याह मनाया गया। कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद, कुर्बानी और हक़ खुद इरादियत के हक़ में यकजहती के तौर पर सुबह 10 बजे पूरे मुल्क में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। इस्लामाबाद में वज़ारत ख़ारजा से डी चौक तक रैली निकाली गई, जबकि रावलपिंडी, लाहौर, कराची, पेशावर और दीगर शहरों में भी मुज़ाहरे और जलसे हुए। मुज़ाहरे और रैलियों में बड़ी तादाद में शहरी शरीक हुए और कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब भी कश्मीरियों की जद्दोजहद की हिमायत जारी रही। मुख्तलिफ शहरों बाशमूल मुज़फ़्फ़राबाद, मीरपुर और दीगर इलाकों में एहतजाजी इज्तिमात और जलूस निकाले गए, जिनमें मकबूजा कश्मीर पर भारतीय गैर कानूनी कब्ज़े के ख़िलाफ़ शदीद एहतजाज किया गया। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में यौम स्याह के मौके पर कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैलियाँ और तकरीबात मुनक्किद हुईं। ज़िला किला अब्दुल्ला में नौजवानों ने रैली निकाली, जबकि नसीराबाद और दीगर शहरों में कश्मीरी मुसलमानों के लिए दुआएँ की गईं। मर्दान के बच्चा खान मेडिकल कॉलेज में यौम स्याह की तकरीब मुनक्किद हुई, जहाँ शुरका ने भारत के जुल्म व सितम के ख़ात्मे का मुतालबा किया। गिलगित में तलबा की जानिब से कश्मीरियों के हक़ में रैलियाँ, तकारीर और मिली नग़मे पेश किए गए। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि भारत को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों पर जवाबदेह ठहराया जाए। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा कि 27 अक्टूबर 1947 कश्मीर की तारीख़ का स्याह तरीन दिन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 24 करोड़ पाकिस्तानी अवाम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि भारत की बर्बरियत पर दुनिया की खामोशी आलमी इंसाफ के निज़ाम पर सवालिया निशान है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि कश्मीर और पाकिस्तान लाज़िम व मलज़ूम है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि कश्मीर के मसले पर आलमी ज़मीर को बेदार होना होगा, जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने कहा कि खित्ते में पायदार अमन का इन्हिसार मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल पर है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने भी कहा कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और इसे कोई जुदा नहीं कर सकता। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने 28 और 29 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से 9 बजे तक फ़िज़ाई हदूद बंद रखने का फ़ैसला किया है। इस सिलसिले में तमाम एयरलाइंस और एविएशन कंपनियों को नोटिफिकेशंस जारी कर दिया गया। फ़ैसले के तहत कराची और लाहौर फ्लाइट रीजन में मखसूस रूट्स पर कमर्शल प्रवासों पर पाबंदी होगी। ज़राए के मुताबिक ये फ़ैसला पाकिस्तान की सरहदों के करीब भारतीय फ़ौजी मशक़ों के पेश नज़र एहतियाती इक़दामात के तौर पर किया गया है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा ने बांग्लादेश का दौरा किया, जहां उन्होंने चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनस, नेवल स्टाफ के सरबराह एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान और दीगर हुकाम से मुलाकातें की। मुलाकातों में इलाकाई और आलमी सलामती की सूरत हाल और दिफाई ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। बांग्लादेशी क़यादत ने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों को सराहा। जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा ने यादगार शोहदा पर फूल भी चढ़ाए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमरीका पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाना चाहता है और इसके लिए भारत को किसी किस्म की कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि भारत के ख़दशात फ़ितरी हैं, मगर इसे समझना चाहिए कि अमरीका को मुतअद्दिद ममालिक के साथ ताल्लुकात रखने होते हैं। उन्होंने कहा कि बाज़ ममालिक के साथ भारत के ताल्लुकात हैं जिनके साथ अमरीका के नहीं, और यह ख़ारजा पॉलिसी का अमूमी हिस्सा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाक अमरीका ताल्लुकात में हालिया पेश रफ्त हौसला अफजा है।
कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तकरोरी के मामले पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने जमीयत उलमा इस्लाम एफ के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो अपोजिशन लीडर के इंतखाब पर JUI के साथ इत्तेहाद चाहते हैं। मुलाकात मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर हुई, जहाँ अपोजिशन की अददी हैसियत और आइंदा हिकमत अमली पर मशावरत की गई। पीपल्स पार्टी की असम्बली में 74 अरकान हैं, जबकि JUI के 10 अरकान, जिनमें 6 जनरल नशिस्तों पर हैं। अपोजिशन के मजमूई 74 अरकान ने महमूद खान अचकजई को उम्मीदवार नामजद करके दरख्वास्त असम्बली में जमा कराई। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है, इसलिए वो आईनी तौर पर अपोजिशन लीडर नहीं ला सकती। उन्होंने कहा कि रूल्स के मुताबिक अपोजिशन लीडर का इंतखाब सिर्फ अपोजिशन बेंचों पर बैठे अरकान के दस्तखतों से हो सकता है। बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह किया कि PTI के 74 अरकान असम्बली ने अपने उम्मीदवार के लिए कागजात जमा कराए हैं और वो किसी दूसरे उम्मीदवार के कागजात पर दस्तखत नहीं करेंगे। उनका कहना था कि अपोजिशन लीडर का ओहदा हमारा हक है, अगर ये हक ना दिया गया तो असम्बली के अंदर और बाहर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक चौधरी ने अपने ओहदे से मुस्तफ़ी होने से इनकार कर दिया। साफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में उनका कहना था कि जब तक इख्तियार है फ़राइज़ अंजाम देते रहेंगे। उन्होंने कहा कि जिस घर में पैदा हुआ हूँ उसे ख़ुद नहीं जला सकता। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अगर किसी के पास अक्सरियत है तो वो अदम एतमाद ले आए। अनवारुल हक चौधरी ने ऐलान किया कि जल्द ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीली मौक़िफ़ पेश करेंगे। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए नंबर्स पूरे होने का दावा किया है, ताहम ताहाल किसी उम्मीदवार को नामज़द नहीं किया गया। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी के साथ ना देने का फ़ैसला किया है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए सदर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर ने कहा है कि वो नए वज़ीर-ए-आज़म के लिए पीपल्स पार्टी के मुमकिना उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सेक्रेटरी जनरल फैसल मुमताज़ राठौर ने कहा कि इन्हें मुस्लिम लीग नून के वोटों की ज़रूरत नहीं। उनके मुताबिक अवामी एक्शन कमेटी के साथ तयशुदा मुआहदे पर हर सूरत अमल दरामद किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून का एक आला सतही वफ्द सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात के लिए अवान सदर पहुँचा, जहाँ आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत-ए-हाल और आइंदा हुकूमत की तश्कील के बारे में तजावीज़ पर गौर किया गया। वफ्द में एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, अमीर मकाम और दीगर रहनुमा शामिल थे। मुलाकात के दौरान अहम पेशरफ्त का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और फयाज़ लालपुरी भी अवान सदर पहुँच गए। स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ने इजलास में दिसंबर तक शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का फ़ैसला किया। एलामिया में कहा गया कि पिछली कमी के असरात अभी ज़ाहिर नहीं हुए, इसीलिए कीमतों में इस्तेकाम के लिए ये फ़ैसला मुनासिब है। रिपोर्ट के मुताबिक माशी सरगर्मियों में बेहतरी देखी जा रही है, ताहम सितंबर में महंगाई की शरह बढ़कर 5.6% तक पहुँच गई। FPCCI के सदर आतिफ इकराम शेख ने शरह सूद बरकरार रखने के फ़ैसले को नाकाबिल फ़हम करार दिया। उनके मुताबिक मौजूदा महंगाई के तनासब से शरह सूद ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7% होनी चाहिए। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी 2% कमी का मुतालबा किया था। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा है कि सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए मौसर इक़दामात किए जा रहे हैं। उन्होंने इंतज़ामिया को हिदायत की कि आवाम को सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए और कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिज़नेस दरख्वास्तों पर फौरी फैसले करने वाले अज़ला और महकमों को इजाफी नंबर दिए जाएंगे। लंदन से कारोबार के लिए आए शहरी को 24 घंटों में NOC मिलने पर वज़ीर-ए-आला ने अपनी टीम को खराज तहसीन पेश किया। इजलास में पंजाब में साइबर क्राइम सेल के क़याम और 65,000 मसाजिद के आइमा के लिए वजीफ़े मुकर्रर करने की मंजूरी भी दी गई। कराची में ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी रोज़ का मामूल बन चुकी है। शहरियों को अक्सर सिग्नल तोड़ते, तेज़ रफ्तारी करते और ट्रैफिक नज़्म ज़ब्त की परवाह किए बगैर सफ़र करते देखा जा सकता है। मोटरसाइकिल, रिक्शा, कार, हत्ता के साइकिल सवार भी ट्रैफिक असूलों की खिलाफ वर्जी से बाज नहीं आ रहे। आवाम का कहना है कि बड़े लोगों या महंगी गाड़ियों वाले बच निकल जाते हैं, मगर हकीकत यह है कि पुलिस आम शहरियों को भी नहीं रोकती, जिसके बाद सड़कों पर बदनज़मी बढ़ती जा रही है। वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि कराची और सिंध भर में ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए ई-चलान और डिजिटल टिकटिंग सिस्टम का निफाज नागज़ीर है। उनका कहना था कि सूबे भर में ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी मामूल बन चुकी है, इसलिए जदीद निगरानी के निज़ाम की अशद ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आला ने ऐलान किया कि कैमरा सिस्टम को पूरे सूबे तक तौसीह दी जाएगी ताकि रेड लाइट और ओवर स्पीडिंग की खिलाफ वर्जियों की निशानदेही खुदकार तरीके से हो सके। मुराद अली शाह ने बताया कि अब तक 10,000 हैवी गाड़ियों में ट्रैकर नस्ब किए जा चुके हैं, जिनके ज़रिए रफ्तार पर नज़र रखी जा रही है। 30 किलोमीटर फ़ी घंटा से ज़्यादा की रफ्तार पर 20,000 रुपये का चलान जारी किया जाता है। ताहम उन्होंने एतराफ़ किया कि यह चलान हर महीने सिर्फ एक बार किया जाता है, जिससे ड्राइवर बाकी 29 दिन रफ्तार की खिलाफ वर्जी जारी रखते हैं। हुकूमत ने इस निज़ाम में बेहतरी ला कर निगरानी मज़ीद सख्त करने का ऐलान किया ताकि ट्रैफिक नज़्म व ज़ब्त कायम रखा जा सके।